5 लड़कियों के पिता थाने पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद आप बीती बताते हैं जो उनकी बेटियों के साथ हुआ था। इसके बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और 18 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल 5 लड़कियां जो होती हैं उनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। किसी की 12 साल, किसी की 13 साल, 14 साल, 15 साल के आसपास ही रही होगी, इससे ज़्यादा की उम्र नहीं थी। लड़कों की भी उम्र कुछ ऐसी ही थी, 13 साल से लेकर के 17 साल तक के वो लड़के होते हैं। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे एक सवाल पूछा गया कि तुम में से किसने गंदा और घिनौना कृत्य किया है, तो उन लड़कों में से लगभग 12 लड़कों ने हाथ उठाए कि साहब हमने यह काम किया है। वो ऐसे बता रहे थे जैसे कुछ उन्होंने अपराध ही नहीं किया हुआ है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो गांव वालों से भी कुछ उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही उन लड़कों से भी यह पता चलता है कि दिन में उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी और ब्लू फिल्म देखने के बाद फिर सोचा कि कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसा कि उस फिल्म के अंदर था। वो जो होता है उसके बाद फिर आखिरकार टीवी या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो पूरा प्रदेश इस मामले में बदनाम हो जाता है। अब पुलिस के सामने चुनौती बन जाती है कि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और यह कहानी वाकई अपने आप में परेशान करने वाली है, झकझोरने वाली कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं रकी मास्टर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना झारखंड प्रदेश की एक जिला है खूंटी जिले का ही एक थाना लगता है रनिया की यह सच्ची घटना है। और रनिया थाना क्षेत्र का ही एक जगह लगती है उलित हातू में एक शादी समारोह से पहले एक कार्यक्रम चल रहा था जो उसके इलाके की एक प्रथा है। कार्यक्रम में जिसका नाम लोटा पानी होता है, लोटा पानी कार्यक्रम में जो परिवार रिश्तेदार आसपास के लोग होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है, उनको बुलाया गया था। यह कार्यक्रम 21 फरवरी 2025 की शाम को एक पास के ही गांव था और गांव के पास की 5 लड़कियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। वो लड़कियां जब कार्यक्रम में शामिल होती हैं, जो भी गीत होते हैं, नाच होता है, खाना लोग खाते हैं, सब कुछ होने के बाद रात के जैसे ही 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, पांचों की पांचों लड़कियां जो कि नाबालिग होती हैं, किसी की उम्र 13 तो किसी की 14 साल होती है, अर्थात वो सब 16 साल के लगभग आसपास होती हैं। वो लड़कियां और उन लड़कियों में से जो एक लड़की ने कहा कि अब रात ज़्यादा हो चली है, हम लोगों को अब घर चलना चाहिए। जैसे ही सब एक ही गांव की थी, आसपास के रहने वाली थी, उन्होंने जब इस तरह की बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं, रात ज़्यादा हो रही है, वैसे भी हमें नदी पार करनी है। अब जैसे ही रानू नदी के किनारे पहुँचते हैं, पहले से वहाँ पर कुछ लड़के घाट लगाए बैठे थे। दरअसल इनमें से कई लड़के ऐसे थे जो इसी प्रोग्राम में गए हुए थे, प्रोग्राम लोटा पानी जो प्रोग्राम था उस कार्यक्रम में गए थे, शादी समारोह से पहले होता है। उन लड़कों को पता था कि यह 5 लड़कियां अपने घर जरूर जाएंगी और जैसे ही उन लड़कियों ने नदी को पार करने की कोशिश की तो देखते ही देखते 18 लड़के एकदम सामने आ जाते हैं और उन 18 लड़कों ने उन 5 लड़कियों को ऐसे दबोचा जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को दबोच लेता है। दबोचने के बाद ये लोग जंगल के रास्ते पहाड़ी की तरफ लेकर जाने लगते हैं। अब इन लड़कियों ने जब चीखने की कोशिश की, शोर मचाने की कोशिश की, हमें छोड़ दो, तो किसी ने इस बात को सुना नहीं, बल्कि उसने उनके मुंह को और पूरी तरीके से बंद कर दिया। इसी तरह से जो लड़की सबसे पीछे चल रही थी इस टीम में, 18 लोगों की टीम में, तो उनमें से एक लड़की ने एक लड़के का हाथ में काट लिया और हाथ इतनी ज़ोर से काटा कि उसको चीखने चिल्लाने लगता है, दर से कराहने लगता है। इससे पहले कि बाकी कुछ लड़के समझ पाते, लड़की अपने हाथ छुड़ा करके यहाँ से भागने लगती है। अब इसकी देखा एक लड़की होती है, उसने भी मौका पाया और मौका पाते ही वो एकदम से छूट जाती है। दोनों लड़कियां भागती रहती हैं और तब तक भागती हैं जब तक कि ये गांव नहीं पहुंच जाती। अब गांव जाकर ये उधर उधर यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हम क्या करें, बताएं क्या करें क्या न करें। इधर जो 3 लड़कियां उन 18 लड़कों के चंगुल में थी, उन लड़कों की उम्र भी अगर बात करें तो 13 से लेकर के अधिकतम 17 साल की उम्र उनकी बताई जा रही है। यह भी बताया जाता है कि 17 साल का या तो एक लड़का या 2 लड़के हैं, बाकी सबके सब 15 साल से नीचे ही हैं। उन लड़कों ने जब उन लड़की के साथ बारी बारी से गंदा और घिनौना कृत्य किया, उनका दुष्कर्म किया, सामूहिक
दुष्कर्म किया। एक एक लड़की के साथ कम से कम 3-3, 4-4 लड़कों ने जब इस तरह का गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे, तभी एक लड़की रोते हुए बिलखते हुए कहती है, भैया तुम मेरी नानी के गांव के हो ना, तुम तो मेरे वैसे भी रिश्ते में भैया लगते हो, मेरे साथ गलत मत करो, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट की। 18 के 18 लड़के एक ही गांव के थे और इन लड़कों ने उन लड़कों को, लड़कियों पर जो नाबालिग थी, बच्चियां थी, उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। इधर वो लड़कियां दौड़कर गांव जब पहुंच जाती हैं तो गांव जाने के बाद बताते हैं कि हम उस प्रोग्राम में से आ रहे थे, लोटा पानी कार्यक्रम में से, वहां से जब रास्ते में आ रहे थे, रानो नदी के किनारे कुछ लड़के पहले से ही घात लगाए बैठे थे। फला गांव के लड़के हैं, कई लड़कों को हम जानते हैं क्योंकि वो भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए थे। वो देखते देखते उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। गाँव वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, गाँव वालों ने एक दूसरे को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद गाँव वाले लठ लेकर अपने हाथों में डंडे लेकर जैसे ही जिसका जो मौका था वैसे ही गांव के लोग जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, जोर जोर से जब आवाज़ लगा रहे थे तो उन आवाज़ों की आवाज़ सुनने के बाद 18 लड़कों ने देखा कि गांव की संख्या ज़्यादा आ रही है। मौका देखते ही वो लड़कियों को छोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तब तक तीनों लड़कियों की इज्जत आबरू लुट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। गांव वाले मौके पर पहुंचते हैं, उन लड़कियों को उनके तन पर कपड़ा ढकते हैं। कपड़ा ढकने के बाद उनको गांव लेकर आते हैं। इसी बात की सूचना दी जाती है रनिया थाने को और रनिया थाने की जो पुलिस मौके पर पहुँचती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। देखते ही देखते मामला सोशल मीडिया और अखबार या फिर न्यूज़ चैनल हर जगह छाने लगता है। हर कोई इस बारे में जानने की कोशिश में जुड़ जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। जब पुलिस को नाम बताया गया, क्योंकि जो पास के ही गांव के कुछ लड़के थे, 4-5 लड़के जो कि कार्यक्रम में भी शामिल थे, उन्होंने दावत में भी हिस्सा बने, डांस भी किया, सारे काम उन्होंने किए। लड़की ने जब पहचाना तो उनमें से 2-3 लड़कों ने नाम बताए गए, इनमें से ये लड़के थे। जब उन 2-3 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक संख्या 18 तक पहुंच जाती है। पुलिस ने 18 के 18 लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में, यानी कि BNSS की धारा 126B और 115B आदि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया होता है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही उनके गांव में दबिश दी जा रहे तो गांव में जब पुलिस पहुंच रही थी तो गांव के लोग कह रहे थे कि 18 के 18 पूरी तरीके से बदमाश हैं, बदकार हैं। ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं करते। उनके हाथों में हर वक्त मोबाइल लगा रहता है। गाँव के ही किसी व्यक्ति ने यह सूचना दी कि दिन भर वो ब्लू फिल्म देखते रहते हैं। जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया था उस दिन भी इन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी। ब्लू फिल्म देखने के बाद ही ये गंभीर घिनौना कृत्य किया। 18 के 18 जब थाने के अंदर बैठे हुए थे, SHO ने उनसे एक सवाल पूछा कि तुम में से कितने ने गलत काम किया। उस रात उन लड़कियों के साथ तो लगभग 10 से 12 लड़कों ने हाथ खड़े करके कहा कि ऐसे हाथ खड़े कर रहे थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। कह रहे थे कि हमने ये गलत काम किया। उनके चेहरे पर जरा भी कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने ऐसा गंदा काम किया। जब मामला ये लगातार हाईलाइट हो रहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने DGP से कहा कि इस मामले में जितनी जल्दी हो सके त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक तरफ तो लड़कियों को मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेजा जाता है, साथ ही उन लड़कियों के कोर्ट में बयान भी किए जाते हैं। कोर्ट में बयान के आधार पर मामले में चार्जशीट लगाई जाएगी। चार्जशीट लगाने के बाद कम से कम समय में यह मामला कोर्ट में पहुंचेगा और आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जो लड़के हैं इनके बारे में बताया गया था, DGP ने यह आदेश किया था कि जिसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है उन लड़कों पर बड़े लोगों की तरह केस चलेगा और उन्हें उनको बड़े लोगों की तरह सज़ा दिलाई जाएगी। क्योंकि जो भारत का कानून है वह 18 साल से कम लोगों को नाबालिग मानता है और नाबालिग के साथ किस तरह से पेश आते हैं। जाहिर सी बात है 18 साल से कम के लोगों को भी बच्चों के नाम से भी देना यह भी एक कानून के खिलाफ है। इसलिए नाम तो हमारे पास है सब आरोपियों की किसने गंदा घिनौना कृत्य किया है, लेकिन जो न्याय के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है कि अब किसी का जो 18 साल से कम के हैं उनके नाम नहीं दे सकते। हालांकि DGP ने यह आदेश जब दिया था 16 साल से अधिक के जितने भी आरोपी होंगे उनके ऊपर नाबालिग
के जैसा नहीं बल्कि बालिगों जैसा केस चलेगा और उन्हें बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। तब जाकर यह मामला जब यह हाईलाइट हो रहा था तो DLSA यानी कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के हाथों 50,000 की उन 5 लड़कियों की आर्थिक मदद के साथ ही उनके ज़्यादा सरकारी मदद हो सकती है, उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि परिवार को आर्थिक मदद दी जा सके। साथ ही उनके परिवार को जो जैसे कि निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क वकील, इस तरह की सुविधाएं निःशुल्क कानून से, ताकि उनमें से केस लड़ सके और आरोपियों को सज़ा दिला सकें बड़ी से बड़ी। तो इसलिए उन्हें किसी तरह भी किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, तो इसलिए उनके परिवार के लिए न केवल सरकार बल्कि संस्थाओं का भी इस तरह का ही मामला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना, आपको बताना है कि बहुत कम उम्र में कई जगह तो ऐसे भी देखी गई है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में मोबाइल दे दिए जाते हैं, उनको खाना भी दिया जाता है तो मोबाइल देखते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं। इस तरह से बच्चों में किस तरह की आदत पड़ सकती है सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जब मोबाइल में अलग अलग पन्ने पलटे जाते हैं तो पता नहीं कब जाकर कोई गंदी चीज़ देखने को मिल जाती है और उसी के बाद फिर गंदी चीज़ों का लत लग जाती है। इन्हें लड़कों को मोबाइल की लत लगी हुई थी और लत के साथ गंदी लत कब लग गई होगी इसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को ना तो मोबाइल दें और मोबाइल दें तो कम से कम देखते रहें कि वह देख क्या कर रहे हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ एक लड़के के अलावा बाकी कोई स्कूल वगैरह नहीं जा रहा था, ऐसी जानकारी भी मिलती है। लेकिन आप अपने बच्चों का हर वक्त हर समय ख्याल रखें, कोई गलत रास्ते पर न जाने पाए। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाओं के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।